नमस्ते दोस्तों, नमस्कार। आज का ये वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, बशर्ते आप इसे पूरे ध्यान और खुले दिमाग से सुने। ये केवल एक वीडियो नहीं है, बल्कि एक आईना है जो आपको आपकी असली क्षमता दिखाएगा। आज मैं आपसे एक बुनियादी सवाल पूछना चाहता हूँ। इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? जरा सोचिए, क्या वो ताकत है पैसा? दुनिया की तमाम सुख सुविधाएं, गाड़ियां, बंगले, महंगे शौक सब पैसे से खरीदे जा सकते हैं। लेकिन क्या पैसा किसी को सच्चा बुद्धिमान बना सकता है? क्या पैसा कभी आपको वो रास्ता दिखा सकता है जब आप सबसे बड़ी मुश्किल में फंसे हों? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या वो ताकत है शारीरिक बल, मांसपेशियां, हथियार, ताकतवर शरीर? सिकंदर जैसा महान योद्धा जिसने पूरी दुनिया को जीत लिया था, वो भी एक छोटी सी बीमारी से हार गया था। तो शारीरिक बल भी स्थायी नहीं। क्या वो ताकत है पहचान या प्रसिद्धि, लाखों फॉलोअर्स, नाम, इज्जत, मीडिया में चमकना? ये सब क्षण भंगुर है। कल जो सितारा था, आज वो भुला दिया जाता है। नहीं, सबसे बड़ी ताकत है बुद्धि। और ये कोई साधारण बात नहीं है। ये आचार्य चाणक्य, विष्णुगुप्त, जिन्होंने एक साधारण व्यक्ति से पूरे मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, का जीवन संदेश है। बुद्धि वो अदृश्य शक्ति है जो पत्थर को भगवान बना देती है और राजा को भिखारी। बुद्धि के आगे हर तलवार झुक जाती है, हर सिंहासन हिल जाता है। सोचिए, जिसके पास तेज बुद्धि है, वो हर परिस्थिति को अपने पक्ष में बदल सकता है। जैसे चाणक्य ने नंद वंश के विशाल साम्राज्य को सिर्फ अपनी कूटनीति और बुद्धि से ध्वस्त कर दिया था, वह मुश्किल से मुश्किल में भी रास्ता ढूंढ लेता है। जैसे कोई जहाज तूफान में भी अपना दिशा नहीं खोता, बल्कि सितारों को पढ़कर सही रास्ता निकाल लेता है। और सबसे जरूरी, वो सही समय पर सही निर्णय लेता है। समय पर लिया गया एक छोटा निर्णय सालों की मेहनत से भी अधिक परिणाम दे सकता है। लेकिन एक कड़वी सच्चाई है जिसे शायद ही कोई आपको बताता है। बहुत लोग दिन रात एक समान मेहनत करते हैं, रात दिन परिश्रम करते हैं, फिर भी वे आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? क्योंकि मेहनत तो सिर्फ पसीना बहाने का नाम नहीं है। उनकी मेहनत में दिशा नहीं होती, और दिशा आती है सिर्फ और सिर्फ बुद्धि से। एक गधा भी दिन भर बोझ ढोता है, लेकिन वो सिकंदर या चाणक्य नहीं बन जाता, क्योंकि मेहनत के साथ बुद्धि का मेल नहीं है। बुद्धि के बिना मेहनत सिर्फ थकान है, बुद्धि के साथ मेहनत विजय है। आचार्य चाणक्य ने ठीक ही कहा था, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो हर स्थिति को समझकर, सही गलत का विवेक करके और आगे पीछे के परिणामों को सोचकर निर्णय ले। तो आज हम विस्तार से जानेंगे बुद्धि को तेज करने के वो 10 नियम और उससे भी अधिक गहरे तरीके, जो आपको भीड़ से सिर्फ अलग नहीं बनाएंगे, बल्कि आपको भीड़ का नेता बना देंगे। प्रत्येक नियम के साथ हम एक कहानी, एक व्यावहारिक अभ्यास और चाणक्य का मूल सूत्र भी समझेंगे। तो ध्यान से सुनिए और अपनी डायरी निकाल लीजिए। नियम नंबर 1, सीखना कभी मत छोड़ो, इसे अपना धर्म बना लो। दोस्तों, बुद्धि को तेज करने का ये पहला, सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा नियम है हर दिन कुछ नया सीखना, बिना किसी अपवाद के। यह कोई नैतिक उपदेश नहीं, बल्कि एक जैविक आवश्यकता है। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही मस्तिष्क को नया ज्ञान चाहिए। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, वो जीवित रहते हुए मृत हो जाता है, क्योंकि उसकी सोच रुक जाती है और धीरे धीरे उसकी बुद्धि कमजोर पड़ने लगती है। ये ठीक उसी तरह है जैसे कोई तालाब जिसमें पानी आना बंद हो जाए, वो सूख नहीं तो सड़ने लगता है, कीचड़ बन जाता है। न सीखने वाला दिमाग भी धीरे धीरे पुराने विचारों की कीचड़ में फंस जाता है। गहराई से समझिए, दुनिया हर दिन बदल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, नई टेक्नोलॉजी, नए बिजनेस मॉडल, नए तरीके। जो कल सोना था, वो आज पीतल हो सकता है। अगर आप नहीं सीख रहे, तो समझो कि आप चुपके चुपके पीछे जा रहे हैं। आपका वही ज्ञान जो 10 साल पहले काम आता था, आज बेकार हो चुका है। एक डॉक्टर जो नई दवाइयां नहीं सीखता, वो मरीजों के लिए खतरा है। एक व्यापारी जो नए मार्केटिंग तरीके नहीं सीखता, वो जल्दी बंद हो जाता है। अमीर और सफल लोग, चाहे वो बिल गेट्स हों, रतन टाटा हों या कोई सन्यासी, वे सभी हर दिन सीखते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, नए विचारों को आत्मसात करते हैं। वहीं असफल लोग वही चीज़ दोहराते हैं जो उन्होंने कल की थी, परसों की थी और पिछले 10 साल से कर रहे हैं, फिर भी नया परिणाम की उम्मीद रखते हैं। यही सबसे बड़ा मूर्खता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते थे, एक बार सीखना बंद कर दो तो मरना शुरू कर दो। चाणक्य कहते हैं, विद्या ददाति विनयम, विद्या अर्थात सीखने की प्रक्रिया ही विनम्रता और अंततः बुद्धि देती है। प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट सिर्फ सीखने के लिए निकालिए, चाहे वो किताब से हो, ऑडियो बुक से या किसी जानकार मित्र से। एक छोटा सा अभ्यास, हर रात सोने से पहले लिखें, आज मैंने क्या नया सीखा। यदि कुछ नहीं लिख पाए तो समझिए दिन व्यर्थ गया। नियम नंबर 2, सही लोगों की संगति, तुम वही हो जैसे तुम्हारे 5 साथी। चाणक्य ने संगति के महत्व को बहुत ही सरल और कठोर शब्दों में बताया है। वो कहते हैं, जैसी संगति वैसी बुद्धि। ये कोई कविता नहीं, ये एक जैविक नियम है।
जिस तरह पानी जिस बर्तन में रखो उसी का रंग ले लेता है, बिल्कुल वैसे ही मनुष्य की बुद्धि उसकी संगति के अनुसार ढल जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बुद्धि तेज हो तो उन लोगों के बीच रहिए जो सवाल पूछते हैं, जो जिज्ञासु हैं, जो दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप बुद्धिमान, विचारशील, जिज्ञासु और समाधान खोजने वाले लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी सोच भी वैसी ही बनेगी। उनकी बातें आपके मस्तिष्क में नए तंत्रिका मार्ग बनाएंगी। अगर आप शिकायत करने वाले, ईर्ष्यालु, डरपोक और नकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी बुद्धि भी सीमित, कुंद और शिकायती हो जाएगी। आप स्वयं को मैं कुछ नहीं कर सकता कि जाल में फंसते चले जाएंगे। एक उदाहरण, 2 बीज लीजिए। एक बीज को आप कीचड़ में डाल दीजिए, दूसरे को उपजाऊ मिट्टी और खाद के साथ। कीचड़ वाला बीज सड़ जाएगा या बौना रहेगा, जबकि दूसरा विशाल वृक्ष बनेगा। आपका मस्तिष्क भी बिल्कुल ऐसा ही है। सही संगति आपको विचारों की उर्वरा भूमि देती है। यही कारण है कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को विद्यार्थी बनाकर उनके आसपास विद्वानों, रणनीतिकारों और वफादार साथियों का समूह बनाया। व्यावहारिक सुझाव, हर सप्ताह अपनी संगति का आकलन करें। एक कागज पर उन 5 लोगों के नाम लिखिए जिनके साथ आप सबसे अधिक समय बिताते हैं। फिर उनके नाम के आगे लिखिए कि वे आपको प्रेरित करते हैं या निराश। जो लोग आपको नीचा दिखाएं, आपकी बुद्धि का मजाक उड़ाएं या आपको सीखने से रोकें, उनसे धीरे धीरे दूरी बनाएं। बदले में ऐसे मंच, समूह और सम्मेलन खोजें जहां आप अपने से अधिक बुद्धिमान लोगों के साथ समय बिता सकें, जैसे पुस्तकालय, ऑनलाइन कोर्स कम्युनिटी या सेल्फ हेल्प ग्रुप। याद रखिए, आप उन 5 लोगों की औसत हैं जिनके साथ आप सबसे अधिक समय बिताते हैं। चाणक्य सूत्र, व्यक्ति की बुद्धि उसके आसपास के 3 लोगों का औसत होती है। चाणक्य ने शतक में यही भाव लिखा है। नियम नंबर 3, प्रश्न पूछना सीखो, मूर्ख की पहचान मान लेना है। दोस्तों, एक साधारण सत्य, बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सवाल करता है, हर चीज पर गहरी नजर डालता है। वह कभी किसी बात को हे भगवान ने कहा है या ऐसा ही चल रहा है से संतुष्ट नहीं होता। वही मूर्ख व्यक्ति बिना प्रश्न किए ही हाँ हाँ करके मान लेता है और फिर अपने अंधविश्वासों की दलदल में फंस जाता है। जिज्ञासा बुद्धि की पहचान है और पूर्वाग्रह अज्ञानता की। कुछ प्रश्न जो हर बुद्धिमान व्यक्ति प्रतिदिन पूछता है, ऐसा क्यों है? पहले तथ्य जानो, कारण को समझे बिना कोई निर्णय सही नहीं होता। इसका बेहतर तरीका क्या है? हर काम के कम से कम 3 तरीके होते हैं, कम से कम 2 और खोजो। मैं इसे और प्रभावी कैसे बना सकता हूँ? खुद से प्रतिस्पर्धा करो, कल से आज बेहतर, आज से कल बेहतर। क्या मैंने सारे पहलू देखे हैं? एक तरफा सोच छोड़ो। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, कई बार 3 भी। एक छोटी कहानी, चाणक्य जब गुरुकुल में अध्ययन कर रहे थे तो एक बार गुरु ने कहा, आकाश नीला है। दूसरे छात्रों ने बस लिख लिया, लेकिन चाणक्य ने प्रश्न किया, गुरुवर, आकाश का कोई रंग नहीं है, नीला रंग तो प्रकाश के प्रकीर्णन से दिखता है, फिर हम नीला क्यों कहते हैं? गुरु मुस्कराए, बेटा तुम सही हो, लेकिन व्यवहारिकता के लिए हम वैसा कहते हैं। पर तुमने प्रश्न किया, यही तुम्हें महान बनाएगा। यही एक प्रश्न चाणक्य को दूसरों से अलग कर गया। व्यायाम, अगले 7 दिन हर रोज किसी एक स्थापित धारणा पर सवाल उठाइए, जैसे क्या मोबाइल वाकई खराब है या हमारा उपयोग खराब है? क्या परीक्षा में अंक बुद्धि के आयाम है? क्या हर रोज 8 घंटे सोना अनिवार्य है या ये एक मिथक है? आप पाएंगे आपकी सोच के दायरे तेजी से फैल रहे हैं। प्रश्न पूछने से डरिए मत। एक गलत प्रश्न पूछना कोई प्रश्न न पूछने से लाख गुना बेहतर है। नियम नंबर 4, ध्यान और एकाग्रता बिखरी हुई बुद्धि कभी गहरी नहीं होती। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी समस्या है अटेंशन फ्रैगमेंटेशन, अर्थात ध्यान का बिखराव। हर पल हमारे मोबाइल पर नोटिफिकेशन, हर मिनट कोई मैसेज, हर सेकंड कोई विज्ञापन। हमारा मन बंदर की तरह एक शाखा से दूसरी पर उछलता रहता है। बिखरा हुआ मन कमजोर और उथली बुद्धि देता है। जैसे कई नल खोल दिए जाएं तो किसी में पानी का दबाव नहीं रहता। वहीं केंद्रित मन तेज, तीक्ष्ण और गहन बुद्धि देता है। यही अंतर है आइंस्टाइन और सोशल मीडिया पर टाइम पास करने वाले में। आइंस्टाइन कहते थे कि उनकी सफलता का रहस्य उनकी सामान्य बुद्धि नहीं बल्कि असाधारण एकाग्रता थी। मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, बार बार टैब बदलना, ये सब आपकी सोचने की शक्ति को धीरे धीरे नष्ट कर रहे हैं। जैसे बार बार पानी टपकने से पत्थर भी कट जाता है, वैसे ही बार बार ध्यान भटकने से आपकी निर्णय लेने की क्षमता कटती जाती है। रोज कम से कम 20 मिनट का शांत एकांत बैठिए। ध्यान लगाइए सिर्फ सांसों पर या किसी एक समस्या के समाधान पर। 5 मिनट भी पूरी एकाग्रता से बैठ पाना शुरू में मुश्किल लगेगा, पर धीरे धीरे आपका मस्तिष्क इसका आदी हो जाएगा। चाणक्य का तर्क, एक समय में एक ही कर्म करो, उसे समर्पित भाव से करो। जो लाख काम अधूरे करता है उसकी बुद्धि कभी परिष्कृत नहीं होती। चाणक्य स्वयं अपने अध्ययन के समय इतने एकाग्र हो जाते थे कि उन्हें भूख प्यास का पता नहीं चलता था। अभ्यास, पोमोडोरो तकनीक अपनाइए। 25 मिनट पूर्ण एकाग्रता से काम करें, 5 मिनट ब्रेक। इस दौरान मोबाइल को दूसरे कमरे में रख दें, सोशल मीडिया लॉग आउट कर दें।
ये आपकी न्यूरल प्लास्टिसिटी को बढ़ाता है, मानो बुद्धि का व्यायाम हो। 1 सप्ताह में आप स्वयं अंतर महसूस करेंगे, आपके विचार साफ होंगे, निर्णय तेज होंगे। नियम नंबर 5, अनुभव से सीखना गलती ही सबसे बड़ी गुरु है। दोस्तों, किताबें अमूल्य ज्ञान देती हैं, लेकिन अनुभव ही वह धातु है जिससे बुद्धि का असली शस्त्र गढ़ा जाता है। किताबें सिखाती हैं क्या करना है, लेकिन अनुभव सिखाता है क्या नहीं करना है, और ये दूसरा ज्ञान कहीं नहीं मिलता। कोई भी पुस्तक आपको ये नहीं सिखा सकती कि जब आपका दिल टूटे तो कैसे उठना है, या जब व्यापार डूबे तो कैसे फिर से शुरू करना है। ये सब अनुभव ही सिखाता है। गलतियां करना बुरा नहीं है, उनसे ना सीखना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। चाणक्य ने स्वयं अपने जीवन में हार देखी, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कई बार पराजय हुई, लेकिन हर हार से उन्होंने रणनीति बदली। वे कहते थे, हार एक शिक्षक है जो पहले दर्द देता है, फिर ज्ञान देता है। जो व्यक्ति गलती को छिपाता है वह मूर्ख है, जो उसे स्वीकार करता है और सुधारता है वो बुद्धिमान है। चाणक्य कहते हैं, अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक है। जो उससे सीखता है उसका शत्रु भी उसका मित्र बन जाता है। यानी यदि आप अपनी हर गलती से सीख लें तो आपका दुश्मन भी आपको कमज़ोर नहीं कर पाएगा, बल्कि आप और मजबूत बनेंगे। कैसे सीखें? हर शाम को 5 मिनट निकालकर एक डायरी में लिखें, आज मैंने कौन सी एक गलती की, उससे क्या सीख मिली, कल उसे कैसे सुधारूंगा। 3 पंक्तियां ही सही, पर लिखना अनिवार्य है। यह एक छोटा सा अभ्यास आपकी बुद्धि को तलवार की तरह धार देगा। 6 महीने में आप पाएंगे कि वही गलती दोबारा नहीं हुई और आपने सैकड़ों सबक सीख लिए। नियम नंबर 6, कम बोलो, ज़्यादा सुनो, मूर्ख का मुंह ही उसका दुश्मन है। प्रकृति ने हमें 2 कान और 1 मुंह इसीलिए दिया है कि हम 2 गुना सुने और आधा बोलें, पर अक्सर हम इसका उल्टा करते हैं, 2 गुना बोलते हैं, आधा सुनते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि हर शब्द एक बीज है। ठीक समय पर बोला गया शब्द आपको राजा बना सकता है, और गलत समय पर बोला गया शब्द राजा को रंक। बुद्धिमान व्यक्ति सुनता ज़्यादा है, बोलता कम है, क्योंकि जब आप सुनते हैं तो आप सीखते हैं, दूसरे के अनुभवों से, उनकी गलतियों से, उनकी समझ से। दूसरा व्यक्ति अपनी बात कहते हुए अनजाने में आपको अपनी कमजोरी, अपनी जानकारी और अपने इरादे बता देता है। जब आप सिर्फ बोलते हैं तो आप कुछ नया नहीं सीखते, बल्कि जो पहले से पता है उसे ही दोहराते हैं। बोलना ज्ञान का प्रदर्शन है, सुनना ज्ञान का अर्जन। एक चाणक्य नीति, मूर्ख व्यक्ति बोलता है तो सारी नादानी उघड़ जाती है, बुद्धिमान मौन रहकर अपनी बुद्धि को परिपक्व करता है। चाणक्य के अनुसार सबसे बड़ा तप है मौन। कठिन परिस्थिति में चुप रहना, जब आपको गलत बोलने का मन कर रहा हो तब चुप रहना, यही असली बुद्धि है। टिप, अगली बातचीत में देखिए कि आप कितनी देर सुनते हैं और कब बीच में टोक देते हैं। एक घड़ी लगा लीजिए, जैसे ही टोकने का मन हो रुकिए, सांस लीजिए और सामने वाले को पूरा बोलने दीजिए। आप हैरान रह जाएंगे कि बिना बोले कितना कुछ सीखा जा सकता है। 1 महीने में आपकी वाणी में वजन आ जाएगा, लोग आपकी बात को अधिक गंभीरता से लेंगे। नियम नंबर 7, सही निर्णय लेना सीखो, भावना के बाद तर्क का प्रयोग करो। बुद्धि का असली काम है सही समय पर, सही जानकारी के आधार पर और सही परिणाम के प्रति सजग होकर निर्णय लेना। एक गलत निर्णय 10 साल की मेहनत बर्बाद कर सकता है और एक सही निर्णय 10 साल की बचत करा सकता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को यही सिखाया, सेनापति की नियुक्ति हो, युद्ध का समय हो या संधि का अवसर, हर निर्णय सोच समझ कर लो। भावनाओं में आकर, गुस्से में या हड़बड़ी में फैसला मत लो। उतावलापन बुद्धि का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप क्रोधित हों तब कोई निर्णय न लें, जब आप अत्यधिक प्रसन्न हों तब भी कोई निर्णय न लें। दोनों ही स्थितियों में आपका तर्क विकृत हो जाता है। चाणक्य की हर रणनीति में ये छिपा है, पहले सोचो फिर करो, पहले आंकड़े देखो फिर तलवार चलाओ। व्यावहारिक तरीका, टेस्ट द स्टूडेंट विधि। कोई बड़ा फैसला लेने से पहले एक कागज पर लिखिए, 1, इस निर्णय के 3 फायदे क्या हैं, ईमानदारी से लिखिए। 2, इस निर्णय के 3 नुकसान क्या हो सकते हैं, सबसे बुरी संभावना को भी लिखिए। 3, क्या इस समस्या का कोई तीसरा या चौथा विकल्प है, जल्दबाजी में छोड़े गए विकल्पों पर विचार कीजिए। 4, कल सुबह उठकर मैं इस फैसले के बारे में कैसा महसूस करूंगा, क्या ये फैसला मुझे शांति देगा। 5, 10 साल बाद मैं इस फैसले को सही मानूंगा या पछताऊंगा। इन 5 प्रश्नों का उत्तर देने के बाद ही निर्णय लें। यह प्रक्रिया पहले थोड़ी लंबी लगेगी, पर धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी और आपके निर्णय लगभग कभी गलत नहीं होंगे। नियम नंबर 8, अनुशासन बुद्धि की रीढ़ की हड्डी। अनुशासन के बिना सबसे तेज बुद्धि भी एक बेलगाम घोड़े के समान है, दौड़ेगा तो जरूर पर कहीं का नहीं रहेगा। बिना अनुशासन के बुद्धि काम नहीं करती, वो अराजकता में बिखर जाती है। कितने ही प्रतिभाशाली लोगों को आपने देखा होगा जो अपनी प्रतिभा को सही दिशा न दे पाने के कारण कभी सफल नहीं हुए। अनुशासन वो रेल की पटरी है जिस पर बुद्धि की ट्रेन तेज और सुरक्षित दौड़ती है। रोज का रूटीन, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक की गतिविधियों का एक सांचा।
रोज सीखने का वक्त, रोज आत्मचिंतन का वक्त। ये छोटी छोटी आदतें एक से दूसरे दिन जुड़कर एक दीवार बनाती हैं बुद्धि का किला। चाणक्य स्वयं प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, फिर अध्ययन, फिर लेखन, फिर शिष्यों को पढ़ाना। यही अनुशासन था जिसने एक साधारण ब्राह्मण को साम्राज्य का निर्माता बना दिया। सुझाव: एक अनुशासन डायरी रखें। हर दिन उन 3 चीज़ों का टिक ऑफ करें जो आपने ज़रूरी थी पर टाली थी। उदाहरण के लिए सुबह 5 बजे उठना, 30 मिनट व्यायाम करना, शाम को ध्यान करना। जब आप लगातार 21 दिन ये 3 काम बिना चूके कर लेंगे तो आपकी बुद्धि आपको धन्यवाद देगी। अनुशासन का अर्थ ये नहीं कि आप मजदूर बन जाएं, बल्कि ये कि आप अपनी ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करना सीख जाएं। नियम नंबर 9, मानसिक शांति। शांत जल में ही चांद दिखता है। अशांत, व्याकुल, चिंताग्रस्त मन कभी सही निर्णय नहीं ले पाता। जब मन आग की तरह जल रहा हो तब दिमाग का तापमान बढ़ जाता है और तार्किक क्षमता घट जाती है। ये वैज्ञानिक तथ्य है कि तनाव में हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो निर्णय लेने का केंद्र है, काम करना बंद कर देता है और हम एक तरह से पशु मस्तिष्क से काम लेने लगते हैं। गुस्सा, चिंता, तनाव, ईर्ष्या ये सब बुद्धि को तुरंत कमजोर करते हैं, मानो किसी ने आपके दिमाग का फ्यूज उड़ा दिया हो। गुस्से में कहा गया एक शब्द सालों की मेहनत से बनी रिश्तों की इमारत को ढा सकता है। चिंता में लिया गया एक निर्णय आपकी सारी पूंजी डुबा सकता है। इसलिए पहले मन को शांत करो, फिर दुनिया को जीतो। शांति इक्वल्स स्पष्ट सोच इक्वल्स सटीक निर्णय। चाणक्य का सूत्र: जिसने मन को जीत लिया उसने ब्रह्मांड को जीत लिया। क्रोध त्यागना ही महान बुद्धि का प्रथम लक्षण है। वे कहते थे कि एक क्रोधित बुद्धिमान व्यक्ति एक शांत मूर्ख से भी बदतर निर्णय लेता है। रोज करें। सुबह उठने के तुरंत बाद 5 मिनट गहरी सांस लेने का अभ्यास। प्राणायाम, नाक से धीरे धीरे सांस अंदर लें, रोकें, फिर मुंह से छोड़ें। और रात को सोने से पहले 5 मिनट ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग यानी लिखें, आज 3 चीजें जिनके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। ये सरल अभ्यास आपके मन की शांति लौटाता है, चिंता को कम करता है और बुद्धि की तीक्ष्णता को बढ़ाता है। 1 महीने में आप पाएंगे कि आप पहले की तुलना में अधिक स्थिर, अधिक शांत और अधिक बुद्धिमान हो गए हैं। नियम नंबर 10, आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। अपनी ही अदालत में अपना मुकदमा। दिन खत्म होने पर जब दुनिया सो जाती है तो बुद्धिमान व्यक्ति अपने भीतर झांकता है। वो स्वयं से 3 प्रश्न पूछता है और ईमानदारी से जवाब देता है। कोई झूठ नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई लेकिन नहीं। ये आपका अकेले का समय है, इसलिए पूरी सच्चाई बोलिए। आज मैंने क्या सीखा? चाहे वो छोटी से छोटी बात हो, कोई नया शब्द, नया तथ्य या अपनी गलती से मिली सीख, उसे लिखिए। कौन सी एक गलती की? सिर्फ एक, पर वास्तविक। आपने गुस्सा किया, आपने टालमटोल की, आपने किसी को दुख पहुंचाया, उसे ईमानदारी से पहचानिए। अगर कल वही समय मिले तो क्या बदलूंगा? ये तीसरा प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है। यह आपको अगले दिन सुधार करने के लिए एक रोड मैप देता है। यही स्व अवलोकन की आदत सूक्ष्मता से आपकी बुद्धि को हीरा बना देती है। चाणक्य स्वयं रात्रि के अंतिम प्रहर में यह अभ्यास करते थे। जब कोई शिष्य उनसे पूछता कि आप इतने बुद्धिमान कैसे हैं, तो वह कहते, मैं प्रतिदिन स्वयं से 3 प्रश्न पूछता हूँ और उत्तरों पर अमल करता हूँ। बस। बिना आत्मचिंतन के सीखा हुआ ज्ञान अधूरा रह जाता है। आत्मचिंतन सीखे हुए को आत्मसात करने की क्रिया है। गहरी सच्चाई कोई जादू नहीं, सिर्फ आदतें। दोस्तों, बुद्धि तेज करना कोई चमत्कार नहीं है, जैसे कोई 7 दिनों में जीनियस बन जाए। यह रोज की 0.1% बेहतरी का परिणाम है। यह एक ऐसा चक्रवृद्धि ब्याज है जो कभी दिवालिया नहीं होता। हर दिन थोड़ा सा सुधार करके आप 1 साल में 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। ये गणित है, कोई अनुमान नहीं। यदि आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करते हैं, एक नई किताब का पन्ना, एक नया प्रश्न, 5 मिनट ध्यान, एक छोटी गलती से सीख, तो 1 महीने में आपकी सोच बदलने लगेगी। 3 महीने में लोग कहने लगेंगे, तुम में कुछ बदलाव आया है। 1 साल में आप अपने पुराने आप से पहचाने नहीं जाएंगे। और जब सोच बदलती है तो निर्णय बदलते हैं। जब निर्णय बदलते हैं तो कर्म बदलते हैं। और जब कर्म बदलते हैं तो जिंदगी बदल जाती है। ये कोई दार्शनिक बात नहीं, यह बिल्कुल प्रायोगिक सत्य है। अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने परिवार, समाज या कारोबार में एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, तो ये 10 नियम रोज का रस्म बना लीजिए। इसे एक प्रयोग की तरह शुरू कीजिए। 90 दिनों के लिए, कोई शर्त नहीं, कोई छूट नहीं। 90 दिन बाद आप जो बनेंगे वो आपको आज का आप एक सपना लगेगा। सीखते रहो, क्योंकि ज्ञान ही एकमात्र ऐसा धन है जो बांटने से बढ़ता है, और जितना बांटोगे उतना ही गहरा होता जाता है। सोचते रहो, बुनियादी सवालों को कभी अनसुलझा मत छोड़ो। एक प्रश्न आज छोड़ा, कल उसी ने साम्राज्य गिरा दिए। खुद को सुधारते रहो। बिना सुधार के जीवन एक गोल चक्कर है, जो शुरू हुआ था वहीं घूमता रहता है। जीवन की वास्तविक गति सुधार में है, दोहराव में नहीं। याद रखिए, तेज बुद्धि ही आपको भीड़ से अलग बनाती है। पैसा आ सकता है और जा सकता है,
सत्ता आती जाती रहती है, मांसपेशियां बूढ़ी हो जाती हैं, पर बुद्धि एक बार प्रखर हो जाए तो वो जीवन भर साथ देती है और मरने के बाद भी लोग उस बुद्धि के सूत्रों को सीखते हैं, जैसे हम आज चाणक्य को सीख रहे हैं। चाणक्य का शरीर आज धरती में मिट चुका है, लेकिन उनकी बुद्धि हर दिन लाखों लोगों को जीवन बदलने की प्रेरणा दे रही है। यही है बुद्धि का चिरंजीव होना। दोस्तों, अगर आपको ये विस्तृत चाणक्य नीति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि एक लाइक हमें बताता है कि हम सही दिशा में सामग्री बना रहे हैं। आपका एक लाइक हमें और अधिक गहन सामग्री बनाने की ऊर्जा देता है। अपने उन दोस्तों और परिजनों के साथ शेयर करें जो जीवन में तो मेहनत कर रहे हैं लेकिन दिशा नहीं मिल पा रही। हो सकता है कि यह एक वीडियो उनकी पूरी यात्रा बदल दे। एक शेयर एक जीवन बदल सकता है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि ऐसी ही प्राचीन चाणक्य नीतियों का आधुनिक विश्लेषण आपको यहाँ हर सप्ताह मिलता है। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नई नीति आप तक पहले पहुँचे, क्योंकि अगली वीडियो में हम जानेंगे चाणक्य के अनुसार वो 5 आदतें जो आपको अंदर से कमज़ोर बना रही हैं। बिना इसके आपको पता भी नहीं चलेगा। और यकीन मानिए, अगर आपने उन्हें समय रहते पहचान लिया और छोड़ दिया तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल सकती है। अगली वीडियो में सीखने के संकल्प के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।